तब भी वो लोग यहाँ पे जाना चाहेंगे, यहाँ पे नहीं, तो सीटें रह जाएंगी खाली। अगर रिजल्ट इनका बाद में आता है तो कट ऑफ पे आपका प्रभाव पड़ेगा जरूर, ठीक है। इसलिए मैंने ये चीजें दिखाई हैं आपको कि हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। देखिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो सेकंड फेज है, सारे एग्जाम्स हो चुके हैं और बच्चों के बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि आप कट ऑफ पे वीडियो बना दीजिए हर सब्जेक्ट की, हर वर्ग की। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं लेकर के आई हूँ यहाँ पे वीडियो। कई सारे बहुत सारे आपके प्रश्न हैं, उनको भी लेकर के चर्चा करूंगी। जितने भी प्रश्न आपने किए हैं और कुछ यहाँ पे मैंने लिखे हैं प्रश्न, इनको तो करूंगी इंक्लूड, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके द्वारा पूछे गए हैं, सबका समाधान करूंगी मैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पे पूरी बात करूंगी। ये तो मैंने सब कुछ दिया है कि पद कितने थे, कितने फॉर्म आए, उनकी सबकी चर्चा करेंगे। इसमें देखिए कितनी रहेगी कट ऑफ, कितनी रहनी है। स्पेशली वैसे तो मैं एक वर्ग की बात करूंगी, लेकिन सब में बताऊंगी कट ऑफ जो है किस चीज पे आपकी निर्भर करेगी, किन किन चीजों के द्वारा है, किन किन फैक्टर्स के द्वारा आपकी जो कट ऑफ है वो प्रभावित होगी, क्या क्या चीजें ऐसी हैं इनमें जो कि आपकी कट ऑफ को प्रभावित करेंगी, कट ऑफ को ऊपर ले जाएंगी या फिर नीचे ले जाएंगी, ठीक है। और यदि रिजल्ट, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, अगर सरकार ने पहली कुछ गलतियों से सबक लिया होगा इस भर्ती में, तो उनको रिजल्ट जो है ये नीचे से जो ये वाले एग्जाम है, मतलब हायर से लेकर तब लोअर पे ले जाना चाहिए। पहले टीजीटी का रिजल्ट दें और फिर पीजीटी का। या तो सरकार ने इसमें रोक लगाई होती विभाग ने कि आप केवल एक ही पद के लिए फॉर्म भरेंगे। जब सबके लिए जो जिस चीज के लिए एलिजिबल है एक से ज्यादा फॉर्म भर सकता है, तो उसमें क्या होता है कि कोई यहां से यहां आना चाहेगा और कोई यहां से यहां आना चाहेगा। उससे क्या होता है, सीटों पे प्रभाव पड़ता है और कट ऑफ पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उसकी मैं बात करूंगी डिटेल में कि क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपकी कट ऑफ पे इस चीज का, कि रिजल्ट अगर इसका पहले आएगा या फिर इसका पहले आएगा तो क्या प्रभाव आपकी कट ऑफ पे रहने वाला है, ठीक है। तो हम देखिए पहले बात करते हैं। सबसे पहले हम देख लें इस चीज को, ये ज्यादा मायने नहीं रखता है हमारे लिए, लेकिन इस चीज का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। 1 से 5 में आपको पता है, देखिए 9431 है और ये पद आपको पता है जो पहले मतलब स्टार्टिंग में भर्ती आई उस टाइम तक ये पद नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए हैं। लेकिन फिर भी इसके लिए देखिए 1,07,264 क्या आ गए आवेदन। और मैंने ये भी लिखा है इसमें, देखिए जैसे पर कैपिटा इनकम निकालते हैं ना, तो इसी लिए पर सीट कैंडिडेट्स कितने बैठ रहे हैं, कितना मतलब कंपटीशन है एक सीट के लिए, ये मैंने लिखा है इसमें। और वो आपको भी पता है, मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक्चुअल जो है वो ये वाला कंपटीशन नहीं है। वो आपको मैं बताऊंगी वीडियो में एंड तक आते आते आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली कहाँ पे किस तरह से कंपटीशन है। अब देखिए 6 to 8 में है, यहाँ पे है 32,216, यहाँ पे कितने थे पद, ठीक है। और इसके सापेक्ष सबसे ज्यादा जो आए हैं आवेदन वो देखिए इसमें आए हैं, ठीक है। ये 3,86,900 आवेदन आए हैं और एक सीट पे कितने लोग फाइट कर रहे हैं, 12, ठीक है। अब 9 से 10 में है 25,829 पद हैं, लेकिन यहाँ पे कितने आए, 2,22,286 इसमें क्या आए हैं आवेदन। और इसमें देखिए 8.6 मतलब 8+ इस पे कैंडिडेट एक सीट पे फाइट कर रहे हैं, ठीक है, पर सीट। अब 11 से 12 में देखिए सबसे बड़ी चीज है, सबसे ज्यादा पद इसमें है और यही सबसे बड़ा खेल करेगा इसमें। 53,727 पद हैं, 1,08,564 इस पे आए हैं आवेदन। और एक सीट पे 2 या फिर किसी किसी सब्जेक्ट में 2 से भी कम कैंडिडेट इस पे फाइट कर रहे हैं, ठीक है। इस पे तो हम अब इसकी बात करते हैं। अब देखिए बात यहीं पे नहीं रुकती कि यहाँ पे इतने ही कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, देखिए जो लोग इसमें एलिजिबल हैं वो इसमें भी हैं कुछ लोग, क्योंकि जिन्होंने डीएलएड या बीटीसी किया है या जिन्होंने डीएलएड किया है ग्रेजुएशन के बाद, वो यहाँ पे भी एलिजिबल हैं, ठीक है। और मतलब ये दोनों इस पे भी हैं, तो हमें जो टोटल दिख रहे हैं जो आवेदक हैं वो इतने टोटल जितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इतने नहीं है, उससे कम है, क्योंकि कुछ लोगों ने जो यहाँ वाले हैं यहाँ भी फॉर्म भरा है, यहाँ भी फॉर्म भरा है, ठीक है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा रिजल्ट आने के बाद। अगर सरकार ने कुछ सीखा है, मतलब आयोग ने कुछ सीखा है पहली भर्ती से, जो यहाँ से छोड़ करके अगर यहाँ चले गए हैं, एस्टेट पेपर जिनका 1 और 2 क्लियर था, ऑब्वियसली अगर रिजल्ट इन दोनों के पहले आएंगे तो ये वाले और ये वाले जो हैं, ये वाले लोग यहाँ पे जाना चाहेंगे, ठीक है। और मान लिया इसका भी पहले आता है इससे, तो यहाँ वाले लोग जो हैं, सॉरी यहाँ वाले पीआरटी वाले यहाँ पे आना चाहेंगे, ठीक है।
तो ये सीटें बाद में खाली रह जाती है। तो सरकार को क्या करना चाहिए, पहले इसके रिजल्ट निकालने चाहिए, फिर इसके मतलब हायर से लोअर पे जाए तो यहाँ पे अच्छा रहेगा। ये मैं सजेशन नहीं दे रही हूँ, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि ये सही है या नहीं। इसका रिजल्ट निकलेगा, मान लिया इन वालों ने किसी ने भरा है तो सीट खाली नहीं रहेंगी, एक कैंडिडेट की सीट नहीं मारी जाएगी, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि पहले इसका दे दिया रिजल्ट, इसका दे दिया, तो उसमें क्या होगा कि फिर से सीटें खाली रह जाएंगी। ये वाले रिजल्ट आने के बाद फिर इधर भाग जाएंगे, एक सीट तो मारी जाएगी ना बेचारे कैंडिडेट की। तो अगर ऐसे निकाला जाए रिजल्ट, यहाँ फिर यहाँ, तो ये सीटें बाद में बेकार नहीं जाएंगी। और अगर रिजल्ट निकलता है यहाँ से शुरू होता है, यहाँ वैसे हो सकता है कि या तो ये पहले निकालेंगे या फिर ये, जो भी निकालते हैं। तो ये वाले कैंडिडेट जो हैं जिन्होंने यहाँ पे फॉर्म भरा है, अगर एस्टेट 1 और 2 इनका पास है तो ऑब्वियसली यहीं पे आएंगे, तो इस पे प्रभाव पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इसमें कम है, क्योंकि जिन्होंने इसमें भरा है इसमें भरा है मोस्टली ने, और जो इसमें है वो इनमें दोनों में भी हैं। तो ऑब्वियसली ये लोग अगर पास होते हैं यहाँ पे आना चाहेंगे। इसकी अगर कट ऑफ हाई भी जाती है, देखिए सबसे ज्यादा कट ऑफ यहीं की बन रही है हाई। यहाँ की क्यों बन रही है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा हैं, ठीक है यहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ पे किसी की 80+ या 91 भी बन रहा है तो उसमें क्या है, और इसमें अगर 40 मार्क्स भी ला रहे हैं, मतलब पासिंग मार्क्स भी ला रहे हैं, तब भी वो लोग यहाँ पे जाना चाहेंगे, यहाँ पे नहीं। तो इसका प्रभाव पड़ेगा आपकी कट ऑफ पे। अगर वो यहाँ इन दोनों में फॉर्म भरा है इन कैंडिडेट्स ने, तो और यहाँ पे सिलेक्ट हो गए, क्योंकि कट ऑफ बहुत लो जाने वाली किसकी, टीजीटी की, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स की, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे, ये सीटें रह जाएंगी खाली। अगर रिजल्ट इनका बाद में आता है तो कट ऑफ पे आपका प्रभाव पड़ेगा जरूर, ठीक है। इसलिए मैंने ये चीजें दिखाई हैं आपको कि इसका इस पे प्रभाव पड़ेगा, मतलब सब भर्तियों पे एक दूसरे का प्रभाव जरूर पड़ने वाला है। इसका इन तीनों का तो बहुत ज्यादा पड़ेगा एक दूसरे पे, ठीक है। तो ये प्रभावित करेगी। अब बात ये होगी, हम यहाँ पे मेन फोकस यहाँ करते हैं 6 to 8 का, लेकिन सभी पे प्रभाव पड़ने वाला है। किन किन चीजों द्वारा इफेक्ट होगी आपकी कट ऑफ, मैंने वो बता चुकी हूँ किस किस चीजों के द्वारा होगी। लेवल ऑफ पेपर कैसा है आपका, उस पर तो होगी, कैंडिडेट्स कितने हैं, और दूसरी बात सीरियस कैंडिडेट्स कितने होते हैं किसी सब्जेक्ट में या फिर किसी भी पद पे, वो भी प्रभाव डालता है। वो तो रिजल्ट आने के बाद ही बताएगा, लेकिन जो आप लोगों ने बताए हैं कमेंट्स करके अपने मार्क्स, उसके आधार पर मैंने ये कट ऑफ दी है। आप खुद देख लिएगा जाकर के कि कितने कितने नंबर बताए हैं। मैंने तो एक मीडियम, उसको सबका एवरेज निकाल के ये कट ऑफ मैं दे रही हूँ। 6 to 8 की कट ऑफ है ये जो मैं दे रही हूँ, देखिए। और ये हम बता चुके हैं, देखिए रिजल्ट जो है अगर इन दोनों का पहले आता है तो प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इतना मतलब ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो यहीं पे रह जाने वाले हैं, लेकिन अगर इनका आ गया तो सीट खाली रह जानी है। अब यहाँ पे देखिए बात आती है, यहाँ पे कैसा जाएगा इनकी कट ऑफ, किसकी है ये मेन जो है 6 to 8 की है, ठीक है। सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स भी यही है, देखिए सबसे ज्यादा जो फाइट हो रही है यहीं पे है, और एक सीट पे 12 लोग हैं, लेकिन यही लोग कुछ इसमें भी हैं, याद रखिएगा, और इन दोनों में भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 12 ना मान के 7-8 कैंडिडेट्स मान सकते हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं इनके अकॉर्डिंग 12, लेकिन यहाँ पे मुश्किल से 7-8 कैंडिडेट्स हैं, और 7-8 में से भी सारे बच्चे जो हैं सीरियस नहीं होते हैं। 3 से 4 लोग, आप समझिए 3 से 4 लोग फाइट करेंगे इस पे। अगर सब कुछ निकाल दिया जाए तो 3 से 4 लोग आ गए, हमें यहाँ पे 12 दिख रहे हैं, लेकिन सब कुछ निकालने के बाद, ये वाले दोनों निकालने के बाद और ये भी, तो यहाँ पे 4 से 5 लोग फाइट कर रहे हैं, ठीक है। वो सभी में ये हाल है। तो यहाँ पे अब कैसी रहेगी, लेकिन जो आप लोगों ने मार्क्स बताए बहुत ज्यादा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि 3 चरणों में, मतलब 3 भागों में आपका पेपर बटा हुआ था, ABC मानिए या 1, 2, 3 मानिए, ठीक है। 1 में भाषा था, 2 में आपका GS था, और 3 में आपका सब्जेक्ट कंसर्न था, ठीक है। तो उसमें क्या था, फर्स्ट टू 5 को आप अगर हटा दीजिए तो और चीजों में क्या था, जो आपका भाषा है क्वालिफाइंग है, ओनली आपको 9 नंबर लाने हैं आपकी मेरिट में, और नहीं जुड़ेंगे। कुछ बच्चे 150 में मेरिट बता रहे हैं, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपके मार्क्स 120 वाले जुड़ेंगे, जो आपके GS के और आपके सब्जेक्ट कंसर्न के, वो वाले केवल। भाषा में आपके 30 नंबर भी है, तो उनसे कोई लेना देना नहीं है आपकी किसका, मेरिट का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, बनाइए SST की, मैथ्स एंड साइंस और लैंग्वेज, यानी कि भाषा की, जो भी आपने भाषा ले रखी है। और ये सभी में जानिए एक चीज और है, सीट आपकी कितनी थी उस पर भी डिपेंड करेगा। अब इसमें देखिए मेल और फीमेल लिखा हुआ है, यहाँ पे दोनों की एक साथ है। ये अनरिजर्व का है पहले SST का, तो 75 जो है किसकी जाने वाली है, मेल
जो अनरिजर्व है कैंडिडेट SST में, और 70 किसकी जाने वाली है, वो फीमेल की। वो अनरिजर्व है, चाहे तो वो अदर स्टेट हैं या फिर आपके बिहार के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आइए देखिए, मेल जो EWS है 70 है मेल की, और फीमेल की 67 है, मतलब 70 और 67 67। अब आप आते हैं यहाँ पे EBC की है 68 मेल की है और 65 है फीमेल की। अब देखिए यहाँ पे BC की है 65 मेल और 62 फीमेल की रहने वाली है, जो आपने बताया उन आंकड़ों पे मैं बता रही हूं। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए ये है BC की, बता दें 65 to 62 है, 65 किसकी है, मेल की, और फीमेल की 62। अब आते हैं अगर SC पे तो 63 और 60 जो है वो है फीमेल की, मेल की 63, और ST पे आइए तो 60 और 60 दोनों की रहने वाली, ज्यादा फर्क इन दोनों में नहीं पड़ने वाला SC और ST में, ठीक है। ये आप ही के द्वारा बताए गए मार्क्स हैं, उनके आधार पे हम बता रहे हैं, 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है। वैसे ज्यादा अगर संख्या बताऊं तो ज्यादा बच्चों ने 80+ अपने मार्क्स बताए हैं। अगर मैं एवरेज निकालूं तो 75 to 70 में निकाल के आपको बता रही हूँ, क्योंकि इधर उधर सब जाने वाले हैं, इसमें भी जाएंगे और इसमें भी जाएंगे, तो इसलिए मैं उस आधार पे इसको बता रही हूँ। ज्यादा मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि भले ही किसी के 90 मार्क्स हैं यहाँ पे, लेकिन अगर यहाँ पे कोई पास होता है तो यहाँ पे आने वाला है, अगर रिजल्ट पहले आता है इसका, ठीक है। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे मैथ्स एंड साइंस में देख लेते हैं, मेल अनरिजर्व और फीमेल। मेल अनरिजर्व 75+ और 70+ किसकी है, फीमेल की। आप ही के द्वारा बताए गए मार्क्स हैं और लेवल ऑफ क्वेश्चन देख करके हम बता रहे हैं, कई चीजें एनालाइज करने के बाद फिर मैंने ये कट ऑफ बता रही हूँ। देखिए, और आंसर की आने के बाद देखिए, सबसे पहले हमें लगता है कुछ बच्चे कि हमारे मार्क्स इतने बैठ रहे जब तक आंसर की नहीं आई थी, फिर आंसर की आई है तो पता चला कि बहुत थोड़े से 5-6 नंबर कम हो गए। फिर उसके बाद अगर रिजल्ट आता है तो उसमें भी कुछ नंबर या तो कम हो जाते हैं, और अगर कुछ प्रश्नों पे आपत्ति है तो बढ़ जाते हैं। और आपत्ति वाला आपको पता ही होगा किस तरह से आपत्ति दर्ज करनी है, ठीक है। अब देखिए इसमें आते हैं मैथ्स में, ये है EWS मेल 72+ है और 68+ है फीमेल का, और EBC है 70 है मेल और 65 है फीमेल का। अब अगर BC की बात करें तो 68 मेल और 65 फीमेल है। SC की बात करें तो 62 मेल और 60 है फीमेल का, ठीक है। इससे 1-2 नंबर प्लस और माइनस है, ज्यादा नहीं होने वाला, इससे कम में ही सिलेक्शन आपका होने वाला है। जो मैंने ये फैक्टर्स बताए हैं इफेक्ट करने वाले, ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एक दूसरे से को रिलेट कर रहे हैं। ये वाले लोग तो यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन ये वाले जो हैं कुछ लोग वो सब जगह पे जाने वाले हैं, ठीक है। अब आता है, देखिए SC की बता चुकी 62 और 60, और अब ST की है 57 या और 55 फीमेल की, 57 मेल और 55 फीमेल की। अब आते हैं, देखिए लैंग्वेज पे। लैंग्वेज पे कुछ बच्चे बहुत ज्यादा बता रहे हैं अपने मार्क्स, लेकिन फिर भी मैं एवरेज निकाल के बता रही हूँ। ज्यादा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो होते हैं मैथ्स और साइंस और SST, इसमें कई सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है, लेकिन लैंग्वेज जो होता है वो इकलौता सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा फेवरेट होता है, उसका भी फर्क पड़ता है। देखिए मेल की जो है अनरिजर्व में 76 है और फीमेल की है 72+, और ये 75 की इसकी है EWS है और 70 है फीमेल की, मेल 75 है। अब यहाँ से EBC पे चलेंगे तो 72+ है और फीमेल की है 68। अब वही मेल की BC की गए तो 70 और 66+ है फीमेल की। अब SC पे आते हैं तो 68 और 65 फीमेल की है, और यहाँ पे देखिए 65 ST मेल की है और फीमेल की है ST 60। ये इतनी रहने वाली, इससे कम में ही आपका हो जाएगा, ज्यादा में नहीं, क्योंकि ये वाली चीजें बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगी आपके रिजल्ट को, ठीक है। तो ऑब्वियसली, और देखिए जिन लोगों ने देख लिया होगा अपना जो उसमें आंसर की में, वो तो मन बना के बैठे हैं कि यहीं पे आने वाले हैं, अगर उनका यहाँ पे हो गया है, क्योंकि इससे एक तरह से ये समझिए कि इससे आधे नंबर में यहाँ पे होने वाला है सिलेक्शन, अगर आप लोगों का स्टेट पास है। और एक चीज आप लोगों से और कहूंगी कि अगर कोई आप यहाँ पे भी आपका सिलेक्शन हो रहा है तो स्टेट का जो फॉर्म निकला है वो जरूर दीजिएगा, बहुत ज्यादा आपके फायदे की चीज है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो उसकी तैयारी आप जो लोग जरूर करिएगा, उसके मैं लेकर के आऊंगी वीडियो, कैसे तैयारी करनी है और किस तरह से आपको पास करना है, और आपके सब्जेक्ट वाइज भी मैं लेकर के आऊंगी, ठीक है।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोगों के द्वारा बताई हुई और पेपर का एनालाइज करने के बाद ये कट ऑफ मैंने दी है, मेरी तरफ से कुछ ज्यादा ऐड नहीं किया गया है, और ये जो है ना इन चीजों का आंकड़ा देखने के बाद सब कुछ मैंने बताया है। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और शुभकामनाओं के साथ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए जरूर किसी ना किसी में। और मैं तो आशा करती हूँ कि जिसमें आपका ज्यादा पसंद है जो चीज और जिसमें आपने फॉर्म डाला उसमें आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।